देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चालू है ट्रीज, और उसी सीक्वेंस में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। आइए जल्दी से देखते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। मुझे एक बात बताइए, बाइनरी सर्च तो आपको पता ही होगा। बाइनरी सर्च क्या होता है भाई? जैसे कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, चलो इतने एलिमेंट्स लेते हैं। मुझे बताइए ये जो हमारे जो एलिमेंट्स है ये कौन है? सॉर्टेड है। मुझे बताइए बाइनरी सर्च में अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, सपोज मुझे 20 सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं? हम देख लेते हैं कि इसके इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज ये मैंने इस अरे की क्या दे दिए? इंडेक्स नंबर दे दिए। ठीक है, मीन्स ये ए नाम का अरे है जिसके इंडेक्स नंबर हमारे क्या है? 0 से लेके 5 तक। अब मुझे बताइए हमने क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, क्या किया जाता है? बताइए मुझे, ये सॉर्टेड है तो सॉर्टेड का हम एडवांटेज लेते हैं कि हमारा बिगनिंग पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता है, एंड पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता है। मीन्स बिगनिंग में 0 इंडेक्स आ गया, एंड में आ गया हमारा 5th इंडेक्स, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 सीधा आ जाता है 2। यानी हम डायरेक्टली मिडल पे यानी कि सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चेक करते हैं। मुझे बताइए मुझे 20 और 30 कंपेयर करने हैं, क्या 20 और 30 इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे बताइए 20 30 से क्या है? छोटा है। तो मुझे बताइए अगर छोटा है तो हम क्या करते हैं? हम इस पहले हाफ में यानी कि 30 के पहले सर्च करेंगे। अगर ये हमारा आइटम 20 की जगह क्या रहता था? बड़ा रहता था, तो हम कहाँ सर्च करते थे? उसको पीछे के हाफ में सर्च करते थे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, देखिए अब ये हमारा सेटअप थोड़ा सा न्यू है तो आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होंगी, पर हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है कि ये बाइनरी सर्च हमारा पहले भी हो चुका है। ठीक है, मीन्स हमारा हर बार अरे क्या हो जा रहा है? हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। अब हमारा क्या हो जाएगा? हम 20 सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही सर्च करेंगे। आइए तो उसी बेसिस पे हमारे पास क्या है, एक कंसेप्ट है बाइनरी सर्च ट्रीज का। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम बाइनरी सर्च ट्री क्यों है। देखिए अब उसका नाम बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री उसमें वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो बाइनरी ट्री है, यानी कि चाइल्ड कितने होंगे? मैक्सिमम 2। मीन्स किसी भी नोड को 0, 1, 2 चाइल्ड होंगे। अब बाइनरी सर्च ट्री क्यों नाम है इसका पर्टिकुलर? आइए जल्दी से बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या है मैं आपको इस ट्री से बता देता हूँ। आई होप ये ट्री आपको विजिबल है। मुझे बताइए यहाँ पे ये पेरेंट नोड कौन है? पेरेंट नोड है 38। पेरेंट नोड कौन है भाई? 38। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये शुरू कर देता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए जल्दी से, पेरेंट नोड कौन है भाई? 38। मुझे बताइए 38 का लेफ्ट कौन है? 14। 14 का लेफ्ट कौन है? 8। मुझे बताइए ये जो 38 है, 38 के लिए ये जो है हमारा, ये क्या लेफ्ट सब ट्री नहीं हुआ क्या? हाँ, तो मुझे बताइए 38 से सभी छोटे एलिमेंट देखिए लेफ्ट सब ट्री में अवेलेबल हैं, यानी कि 14 है, 8 है, 23 है, 18 है। क्या ये चारों एलिमेंट 38 से छोटे हैं? यस। मुझे बताइए 38 का राइट सब ट्री क्या है? 38 का राइट सब ट्री है 56, 45, 82, 70। इट मीन्स कि 38 का राइट सब ट्री जो है वो क्या है? 38 से बड़ा है। और यही हमारी बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन भी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये 38 हमारा कौन है? रूट नोड है, तो इसका देखिए लेफ्ट कौन है? 14। ठीक है, राइट कौन है इसका? राइट है इसका 56। यानी आपको ये डेफिनेशन हर एक नोड पे अप्लाई करनी है। क्या? सॉरी, कि लेफ्ट में जो नोड रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? छोटा रहेगा, और राइट में जो नोड रहेगा ऑलवेज वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सभी ये यूनिक एलिमेंट्स लिए हैं, इसीलिए हमारी ये डायग्राम ऐसी आई है। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए इधर जो इसकी मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन है, अगर रिपीटेटिव एलिमेंट्स आते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लेफ्ट नोड या फिर लेफ्ट सब ट्री क्या होना चाहिए? रूट से छोटा होना चाहिए वैल्यू में, और हमारा जो रूट है वो क्या होना चाहिए? छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए राइट सब ट्री के एलिमेंट से। मीन्स इक्वल्स टू की कंडीशन भी आप लगा सकते हो। इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे 38 है, तो आप ऐसा मत समझिए कि राइट में सिर्फ 38 से बड़े एलिमेंट आएंगे। 38 अगर 2 बार आता है किसी ट्री में, तो वो 38 भी कहाँ पे आएगा? राइट साइड में। यानी कि आप क्या कीजिए, 38 यानी कि रूट से सभी छोटे एलिमेंट कहाँ ले लीजिए? लेफ्ट में, और यहाँ पे क्या ले लीजिए? दिस मच। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, ये समझ में आ गया आपको? अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई ये जो 18 एलिमेंट है, इस 18 एलिमेंट को मैं क्या कर देता हूँ? रिप्लेस कर देता हूँ। इस 18 को मैंने रिप्लेस कर दिया 12 से सपोज। तो मुझे बताइए 23 से 12 छोटा है? हाँ, तो देखो 23 के लेफ्ट में 12 आ रहा है। अच्छा, और 14 से 23 बड़ा है? हाँ, देखो ये उसके राइट में आ रहा है। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक काम कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और मोर स्पेसिफिक कर देते हैं। मुझे बताइए कि ये जो 18 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 12 से। तो मुझे बताइए ये जो 38 है, 38 के लेफ्ट में सब छोटे हैं? अगर 18 नहीं, 18 की जगह 12 है तो हाँ। और ये जो है हमारे राइट में सब बड़े एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो मुझे बताइए क्या ये बाइनरी सर्च ट्री हुआ? बिल्कुल नहीं। कैसे पता?
मुझे बताइए ये जो डेफिनेशन है ये हमारी हर एक नोड पे अप्लाई होनी चाहिए। मुझे बताइए ये जो 14 नाम का नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट है, एक, वो भी 8। 14 के राइट में देखिए, 14 के राइट में जो सब ट्री आ रहा है उसमें दो एलिमेंट्स है, एक 23 और एक 12। ठीक है, मुझे बताइए 23 तो 14 से क्या है, बड़ा है, पर क्या ये 12 बड़ा है क्या 14 से? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स दिस इज, अगर इस 18 की जगह 12 रहता था तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं हुआ। कैसे पता? भाई ये डेफिनेशन हर नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि अगर हम एक नोड की बात करें 38, तो 38 का लेफ्ट क्या होना चाहिए, उससे छोटा, और 38 का राइट क्या होना चाहिए, उससे इक्वल या फिर बड़ा। तो मुझे बताइए यानी कि यही डेफिनेशन हमारी पूरे सब ट्री के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि 14 का जो ये राइट सब ट्री था उसमें ये 18 और 23 चलते हैं, पर 14 का राइट सब ट्री में हमें 12 और 23 नहीं चलते हैं। आई होप कि अब आपको बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन पूरी क्लियर है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और जल्दी से हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अब देखिए इसकी बहुत सारी यूज है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सर्च होता है या फिर इंसर्शन होता है वो क्या होता है, लॉगिन, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बहुत ही कम आती है। कैसे कम आती है वो मैं आपको एल्गोरिथम से समझा दूंगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि बाइनरी सर्च जो होता था हमारा लीनियर अरे पे, वो कैसे होता था, लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी में होता था। तो यहाँ पे भी हमारा जो सर्च होने वाला है वो लॉगिन में, वही रीजन है कि हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, नीचे आ जाइए, देख लेते हैं। ठीक है, ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। हाँ, ये हमारा जो ट्री है, सर्चिंग एंड इंसर्टिंग। अब देखिए सर्चिंग और इंसर्टिंग के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक ये बता देता हूँ टेक्निक। जैसे कि देखिए आइटम इक्वल टू 20 आ जाइए, आइटम इक्वल टू 20 मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है इस ट्री में। कैसे इंसर्ट करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट में सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, छोटे हैं, राइट में सभी एलिमेंट कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से क्या कर देते हैं, मुझे सपोज क्या करना है, आइटम इक्वल्स टू 20 वाला नोड इसमें इंसर्ट करना है। तो मुझे बताइए 20 इसमें ऑलरेडी अगर है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे, तो पहले मुझे चेक करना है कि 20 इस ट्री में है कि नहीं है। तो जल्दी हम 20 कंपेयर करेंगे कैसे, 38 से। जल्दी बताइए 20 और 38 इक्वल है? नहीं। तो 20 कौन है 38 से, छोटा है। अरे छोटा है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में। अब ये 20 कंपेयर होगा हमारा 14 से। मुझे बताइए 20 14 से कंपेयर हुआ तो ये जो हमारा 20 है ये 14 से कौन है, इक्वल तो नहीं है, पर ये 20 कौन है, बड़ा है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए कि अगर हमने क्या किया, ये जो 20 है ये 14 से बड़ा है, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में चेक करने जाएंगे। और फिर हमने देखा यहाँ पे कौन है, 23 से 20 कंपेयर हुआ तो 20 कौन है, छोटा है। छोटा है तो मुझे बताइए हम कहाँ गए, लेफ्ट सब ट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने 20 को चेक किया तो मुझे बताइए 20 18 से कौन है, बड़ा है। तो हमें कहाँ चेक करना चाहिए, 18 के राइट में। मुझे बताइए 18 के राइट में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, इट मीन्स नल है। इसका मतलब ये 20 हमारा उस ट्री में अवेलेबल नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। और अब अगर मुझे 20 इंसर्ट करना है तो 20 की प्रॉपर पोजीशन क्या हो जाएंगी, 18 का राइट चाइल्ड। कैसे पता, देखिए हमारा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वो यही है। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर विजिबल होगा स्क्रीन। हमें 20 इंसर्ट करना था, मैंने 20 38 से क्या किया, कंपेयर किया। 20 छोटा था, हम लेफ्ट सब ट्री में गए। 14 से कंपेयर किया तो 20 बड़ा निकला 14 से, तो हम राइट सब ट्री में गए। 23 से कंपेयर किया तो 20 छोटा निकला, तो हम कहाँ गए, लेफ्ट सब ट्री में। 18 से कंपेयर किया तो 20 बड़ा है, तो हमें राइट सब ट्री में गए थे, पर राइट सब ट्री में कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं था, यानी हमें वहां पे 20 इंसर्ट कर देना चाहिए। मुझे बताइए यानी हो क्या रहा है, अगर मुझे 20 इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो 20 के लिए हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ तो लेफ्ट हाफ में जा रहे हैं, यहाँ तो राइट हाफ में। यानी हर बार हमारा जो ट्री है वो हाफ एलिमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है। इट मीन्स यही रीजन है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है, लॉग ऑफ n आती है। अब लॉग ऑफ n यानी कि लॉग का जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि हर बार हमारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, हाफ हो जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे एलिमेंट्स हाफ हो जा रहे हैं या फिर ये लॉग इन ऑलवेज लॉग इन आता है। मुझे एक बात बताइए, किसी ने अगर मुझे ट्री ऐसा दे दिया, भाई ये 10 है, 10 का राइट चाइल्ड कौन है, 20, 20 का राइट चाइल्ड कौन है, 30, 30 का राइट चाइल्ड कौन है, 50, 50 का राइट चाइल्ड, बस चलो इतना ही दे दिया। ठीक है, मुझे बताइए कितने नोट्स है यहाँ पे, 10, 20, 30, 40। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? हाँ, देखो 10 से 20 बड़ा है तो राइट में आ रहा है, 20 से 30 बड़ा है तो राइट में आ रहा है, 30 से 50 बड़ा है तो वो 30 की क्या आ रहा है, दिस। पर मुझे बताइए यहाँ पे इसकी जो हाइट हो गई, यानी कि हाइट यानी कि लेंथ, ठीक है, लेवल नंबर समझ लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, n नोट्स। भाई नोट्स भी n है, हाइट भी कितनी हो गई,
n। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, log ऑफ n। यानी कि हमारा जो ट्री होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अब देखिए ये बैलेंस ट्री क्या होता है या बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का क्या कीजिए, ये निकालिए हाइट, और वो उसका डिफरेंस हाइट का 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा ट्री अगर भरा हुआ है, एक प्रॉपर ट्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ log n में, ठीक है। आइए जल्दी से आगे देखते हैं। अब मुझे किसी ने एलिमेंट्स दे दिया और मुझे क्या करना है, ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई, देखिए आ जाइए जल्दी से, मैं आपको एक एलिमेंट्स दे देता हूँ और मैं आपको एक ट्री भी कंस्ट्रक्ट करके बता देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके अल्गोरिदम्स। आई होप कि हमने 20 कैसे इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए जल्दी से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। मुझे बताइए क्वेश्चन विजिबल है क्या, क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए सभी को। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है सपोज द फॉलोइंग 6 नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि ये मुझे एलिमेंट्स क्या करने हैं, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करने हैं। आइए देखिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ। मुझे बताइए पहला नोड कौन है, 40, तो मैंने 40 आया तो मैंने क्या कर दिया एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसको कैंसिल कर देते हैं हम। हाँ देखिए जल्दी से, पहला नोड कौन है 40, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 40 को क्या कर दिया, रूट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट नोड कौन है 60, मुझे बताइए 60 40 के कंपैरिजन में कैसा है, बड़ा है, तो कहाँ लगाएंगे हम उसको, राइट में लगा दिया। नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट कौन है 50, 50 को कंपेयर करो 40 से, कौन है 50, बड़ा है, राइट में गए। 50 कंपेयर करो 60 से, 50 60 से कौन है, छोटा है, तो कहाँ पे आ जाओ आप, लेफ्ट में, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, लगा दीजिए। नेक्स्ट थर्ड कौन है 33, 33 को पहले रूट से कंपेयर करना शुरू करो, 33 40 से कौन है, छोटा, छोटा तो लेफ्ट में, लेफ्ट में कोई नहीं है, लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 33। नेक्स्ट 55, 55 को फिर से रूट से कंपेयर कीजिए, 55 40 से कौन है, बड़ा है, राइट में आ जाइए। 55 60 से कौन है, छोटा है, लेफ्ट सब ट्री में आ जाइए। 55 50 से कौन है, बड़ा है, तो 55 कहाँ पे आ जाएगा, 50 के राइट में आ जाएगा, कोई बात नहीं। लास्ट एलिमेंट 11, 11 कहाँ पे आएगा, जल्दी बताइए। 11 40 से कौन है, छोटा, लेफ्ट में जाइए। 11 33 से कंपेयर करो, कैसा है, छोटा है, तो 33 के लेफ्ट में, 33 के लेफ्ट में कोई है नहीं, और ये रहेगा हमारा डिजायर्ड क्या, बाइनरी सर्च ट्री। आई होप आप समझ रहे हो कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है। बहुत ही सिंपल है कि लेफ्ट नोड और लेफ्ट सब ट्री में सभी एलिमेंट्स रूट से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, और राइट में क्या रहेंगे, बड़े एलिमेंट्स रहेंगे अगर यूनिक एलिमेंट्स है तो। अगर इक्वल एलिमेंट्स भी आते हैं, मीन्स यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट आते हैं, तो हम राइट सब ट्री की डेफिनेशन क्या चेंज कर देंगे बाइनरी सर्च ट्री की, कि राइट में या तो बड़ा आ सकता है या तो रूट से इक्वल आ सकता है एलिमेंट, ठीक है। चलिए मैं इसको जल्दी से बता भी देता हूँ आपको कि ये हमने जो ट्री कंस्ट्रक्ट किया वो प्रॉपर है कि नहीं है, सही है कि नहीं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। हाँ देखिए मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक साथ करके दी। देखिए ये जो फाइनल ट्री है और हमारा जो फाइनल ट्री आया वो पूरा का पूरा सेम आया हुआ है। आई होप कि आपको आइडिया क्या है बाइनरी सर्च ट्री के पीछे वो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके एल्गोरिदम्स जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।